सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब माँ कौशल्या सीता को बहुत ही समझा रही हैं। इसलिए समझा रही हैं कि सीता अभी बहुत सुकुमारी है, बन न जाए। और सीता क्या जिद करती हैं, कैसे जाती हैं, वही उसका प्रसंग हम आपको उसके आगे से सुना रहे हैं। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समो समुझ मन माई। राजकुमारी सिखावन सुनऊ, आन भाति जे जनिक कछु गुनऊ। आपन मोर नेक जो चहऊ, बचन हमार मान गृह रहूं। आयस मोर सासु सेवकाये, सब विधि भामिनी भवन भुलाये। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचा रहे हैं। भगवान श्री राम भी सकुचा रहे हैं माँ के सामने कुछ कहने, और मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है। तब कहते हैं, राजकुमार सिखावन सुनहूं, आन भाति जे जन कछु गुनहूं। हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूं, बचनु हमार मानी गृह रहूं। जो मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा, आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर में रहने से सभी प्रकार की भलाई है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, तब तब तुम कही कथा पुरानी। सुंदरी समझाए हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सत मोई, समुखी मातु हित राखूं तोई। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब हे सुंदरी, तब तब तुम कई कथा पुरानी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं याद दिलाकर कह कह कर उन्हें समझाना। कंस भाई शपथ सत मोई, समुखी मातु हित राखूं तोई। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। इस प्रकार भगवान श्री राम जी सीता जी को समझा रहे हैं। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाये बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहु सनरेश। गालव नहु सनरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हठ के बस होकर, हठ बस सब संकट सही, गालव नहु सनरेश। हट के बसीभूत होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहा है, ऐसा समझा रहे हैं। मैं पुनि करे प्रमाण पितुबानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवन सुनहूं हमारा। जो हट करऊं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा।
काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे सुमकी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। मैं पुण्य करी प्रमाण पितुबानी, बेग फिरब सुन सुमुख सयानी, शीघ्र ही लौटूंगा। बहुत जल्द पिता के वचन को सत्य करके वापस आ जाऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह शिक्षा लो, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करऊं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बयारी। हे बामा, हे भाम अंग में विराजमान होने वाली, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, क्लेशदायक है, भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुसकंटक मग का कर नाना, चलब पया दे बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, मर गय गम भूमि धर भारे। कंदर खह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाई निहारे। भालु बाघ वृक के हरि नागा, करई नाद सुन धीरजु भागा। करई नाद सुन धीरजु भागा। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ मिलेंगे। रास्ता ठीक नहीं है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारी। रास्ते में बहुत विशाल विशाल पर्वत मिलेंगे। कंदर खह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाई निहारे। भालु बाघ मृग के हरि नागा, करई नाद सुन धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जा सकता। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाए निहारे, उनकी ओर देखा नहीं जा सकता। भालु बाघ मृग के हरि नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। रीछ बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक चिगाड़ करते हैं, ऐसे सब भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। धैर्य भी, आदमी मनुष्य अपना धैर्य छोड़ देता है। भूमि शयन बल कल वसन, असन कंद मूल कंद फल मूल। एक सदा सब दिन मिलही, सब समय अनुकूल। सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलते ही रहेंगे? ऐसे ऐसे अब प्रश्नवाचक शब्द कर रही हैं। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नरयहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीर सुभाए। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस रास्ते में मिलेंगे। नरयहार करने वाले, नरयहार रजनी चर चरही, कपट भेष विधि कोटिक करही। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। लागई यति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। वन की विपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सुहाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी
और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों का झुंड झुंड रहता है। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। डरपहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, ऐसा सीता जी को भगवान श्री राम समझा रहे हैं। हंस गवन तुम नहीं बन जोग, सुनी अपजस मोहि देहि लोग। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि मराली। नवरसाल बन बिरहन सीला, सो की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन यस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। हे हंस गवनी, हे हंस गौनी, हंस गौनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि देहि लोगु। तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपजस अपकीर्ति देंगे, मुझे बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई के लवन पयोधि मराली। इस प्रकार उदाहरण दे के समझा रहे हैं, परंतु सीता मानने को तैयार नहीं है। और साल बन बिरहन सेला, सो की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन यस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? ऐसे ऐसे प्रश्न करके समझा रहे हैं। हे चंद्रमुखी, रहु भवन यस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बहुत कष्ट ही कष्ट मिलेगा। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखी, जो न करई सिरमान। सो पछताई अघायुर, अवश्य होई तहान। स्वाभाविक ही चाहने वाले गुरु और स्वामी को सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, इस प्रकार भगवान राम शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं। वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सो पछताई अघायुर, अवश्य होई हितहान, अवश्य ही उसकी हानि होती है, अहित होता है उसका। सुन मृदु बचन मनोहर पी के, सुनि मृदु बचन मनोहर पी के। लोचन ललित भरे जल सीके, शीतल सिख दाहक भई कैसे। चकई सरद चंद निसि जैसे। उतर नयाव बिकल बय देहि, उतरु नयाव बिकल बय देहि। तजन चाहत सुचि स्वाम सनेही। बर बसरों की बिलोचन बारी, धर धीरज उरे अवनी कुमारी। धर धीरज उर अवनी कुमारी। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन को सुनकर सीता के सुंदर नेत्र जल से भर जाती हैं। सुन मृदु बचन मनोहर पी के, लोचन ललित भरे जल सी के। सीता जी के सुंदर नेत्र जो है जल से भर आते हैं। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निसि जैसे। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली उनके हृदय में जलन पैदा कर रही है, जबकि बहुत ही सुंदर शीतल शिक्षा दे रहे हैं, परंतु उनको अच्छी नहीं लग रही है, जैसी चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु नयाव बिकल बय देहि, उतरु नयाव बिकल बय देहि। तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। धर बसरो की बिलोचन बारी, धर धीरज उरे अवनी कुमारी। धर धीरज उरे अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देती नहीं बन रहा है।
वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे यहां छोड़ जाना चाहते हैं। ले जाने की उनकी इच्छा नहीं है, मुझे यहाँ ही रखना चाहते हैं। और ऐसा सोचकर नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या मां सीता, पृथ्वी की कन्या, हृदय में धीरज धरकर कुछ बोल रही हैं। लागी सासु पग कर कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। जय विधि मोर परम हित होई। नए पुण्य समुझ देख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। ये वियोग सम दुख जग नाही। इस प्रकार सास के पैर पकड़कर दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, हे देवी, हे माँ, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। लाग सास पग कह कर जोरी, दोनों हाथ जोड़कर पाँव पड़ती हैं, दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हैं, क्षमा भी देवी बड़ी अभिनय मोरी, मुझे मेरी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। दीन प्राणपति मोह सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई, जिसमें मेरा परम कल्याण होगा। वही पर मेरे पति ने मुझे शिक्षा दी है। मैं पुण्य समुझ देख मन माही, पी वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है, देख लिया है कि पति के वियोग के समान पी वियोग सम दुख संसार में कोई दुख ही नहीं है। ऐसा माँ सीता कह रही है, पी वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु, सुरपुर नरक समान। सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के सिख खिलाने वाले चंद्रमा, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु, सुरपुर नरक समान। हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। ऐसे वचन माँ सीता कह रही हैं, एकदम अडिग हो गई हैं। उनका जाने की इच्छा पूर्णतया उन मन से तैयार हैं और इस प्रकार के शब्द, कठोर शब्द कह रही हैं। आज का प्रसंग यहीं तक। आगे तो प्रसंग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पारिवारिक, सबको सुनने लायक है, बहुत सुंदर है। अब आगे लक्ष्मण भी ऐसी जिद करेंगे। इसके आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।